बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 9 दिसंबर 2025 मंगल का दिन। एक जानिब आज अडयाला जेल में मुलाकात का दिन था। इमरान खान की बहनें, तीनों बहनें आज अडयाला जेल के बाहर पहुंची हैं। आम तौर पर आपने देखा कि लग रहा था कि डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल आज तसादुम की जानिब बढ़ेगी। बहुत सारे सहाफ़ी आज यही रिपोर्ट कर रहे थे कि लड़ाई होगी, खतरनाक किस्म का माहौल होगा, लेकिन खबरें मैं बहुत अच्छी लाया हूं आप सबके लिए। अडयाला जेल से ताज़ा तफसीलात तो आपके सामने रखी जाएंगी, लेकिन अडयाला जेल धरने के बाद सूरत हाल कहां पर खराब हो गई है, ये बहुत अहम खबर है। और ये बड़ी खबर है कि सूरत हाल नाजुक हो गई है। टॉप ब्रेकिंग ये है कि टैंक्स, फाइटर जेट्स और फौज ने इस वक्त कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। क्या डिटेल्स आ रही हैं वो सब कुछ आपके सामने रखा जाएगा। पाक फजाइया की जानिब से अचानक हाई अलर्ट का बटन दबाया गया है। पाक फजाइया भी इस वक्त मैदान के अंदर आई है, वो हरकत में आई है। अगले 24 घंटे इस हवाले से क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्यों अहम है, इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। जनाब, सबसे पहले आज मंगल का दिन था, अडयाला जेल में मुलाकात का दिन। और फिर उससे पहले बड़ा नैरेटिव बनाया गया, क्योंकि केपीके में जब पेशावर में पीटीआई की जानिब से जलसा होता है तो डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कन्फ्रंट किया गया। उसके बाद लगा कि हालात तसादुम की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि बड़ा मैच्योर किस्म का जलसा पीटीआई की जानिब से किया गया है। और चूंकि डायरेक्टली डीजी आईएसपीआर को इसमें मुखातिब नहीं किया गया, या जो अल्फाज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल हुए, पीटीआई ने वो अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज किया है, नंबर 1। दूसरा ये कि आज भी बैरिस्टर गौहर जो है उनका नाम लिस्ट में शामिल था और वो अडयाला जेल गए, गोरखपुर नाके से उनको वहां से वापस मुड़ना पड़ा। और वहां पर भी सूरत हाल ये थी कि जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उन्होंने कहा कि देखें हालात बड़ी तेजी से खराबी की जानिब बढ़ रहे हैं और हमें मुल्क को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब नहीं बढ़ना चाहिए। ये जो है मुफाहमत के बादशाह हैं, ये मुफाहमत चाहते हैं, तो लिहाजा इनकी ये स्टेटमेंट थी और फिर वहां से ये वापस मुड़ गए, नंबर 1। फिर उसके बाद ये आज लग रहा था कि बड़ी जो है वो अडयाला जेल के बाहर कुछ सहाफियों ने सनसनी फैलाई कि जनाब यहाँ पर आज लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, इतना मार धाड़ कर देंगे कि पीटीआई जो है उसका नाम निशान मिट जाएगा। फैसल वाला साहब ने धमकियां दी, हसन अयूब साहब ने खबरें दी, मुनीफ फारूक ने कहा कि अब डंडा चला और ऐसी तबाही फिरेगी जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो आज वाकईतन तमाम तर अडयाला जेल को मुकम्मल तौर पर वहां पर कर्फ्यू नाफिज किया गया। तमाम तर दुकानें बंद थी, पेट्रोल पंप बंद थे। उसके अलावा फिर आज इमरान खान से मुलाकात नहीं करने देगी। इमरान खान की बहनें भी मुलाकात के लिए नहीं गई, क्योंकि बड़ा सख्त किस्म का पैगाम रद्द अमल इमरान खान का बाहर आता है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन बात यह कि जब तलाल चौधरी हुकूमत ये कह रही थी कि अब जरा पीटीआई वहां पर जाकर दिखाए, अडयाला जेल के पास गुजर कर दिखाए, मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। तो आज पीटीआई की जानिब से एक बड़ा मैसिव क्राउड जो है वो अडयाला जेल के बाहर देखने को हमें मिला है। और फिर अभी उनकी बहनें जो है खान की, उन्होंने वहां पर धरना दे दिया कि उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई। उस हवाले से धरना भी वहां पर दे दिया गया है। गोरखपुर नाका जो है वहां पर पुलिस भी खड़ी हुई है, लेकिन लाठीचार्ज नहीं किया गया, किसी भी किस्म की कोई बर्बरियत नहीं हुई, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी तक की ये ताज़ा तफसीलात हैं जो मैं जरा आपके सामने अडयाला जेल से रख रहा हूं। और फिर उसके अलावा मुझे ये लग रहा है कि जहां पर एक जानिब अब हुकूमत जो है वो धमकियां दे रही थी कि आप जरा यहां पर आकर दिखाएं, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो पंजाब में हुकूमत जो मरियम नवाज साहिबा की है, वफाक में हुकूमत है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और इत्तेहादी हुकूमत है, तो जब आप धमकियां दे रहे हैं तो आज अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, आज जो है लाठीचार्ज क्यों नहीं हो रहा, आज गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही? यह अहम सवाल है जो जरा आपके सामने। और आज मजे की बात यह है कि सनाउल्लाह मसीह और वो लोग, वो एमएनएस, वो सेनेटर्स भी वहां पर पहुंचे जो एनडीयू वर्कशॉप में मौजूद थे, जो आर्मी चीफ साहब की वर्कशॉप में उन्होंने जो है वो सवाल भी उनसे किए थे। तो यहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि किस स्कीम मंशा से, और ये हुकूमत वालों के लिए नाजुक सूरत हाल जो है बन गई है। नंबर 1 थिंग इज दैट अब उस सारी सूरत हाल के बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टैंक, फाइटर जेट्स और फौज ने जनाब कंट्रोल संभाल लिया है। ये जरा क्या खबर आ रही है, मैं जरा उस तरफ भी आपको तवज्जो जो है वो मबजूल करवाना चाहता हूं। खबर आ रही है कि चाइना हैज इंटेंसिफाइड इट्स मिलिट्री एक्टिविटी वाया स्टेल्थ जेट्स MLRS tanks along Arunachal Pradesh. China claims India's Arunachal Pradesh as its territory.
जनाब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपने फाइटर जेट जो स्टेल्थ हथियारे हैं, यानी कि 5th जनरेशन स्टेल्थ हथियारे J-35 यू कैन से कि वो वहां पर उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं और अरुणाचल प्रदेश पर इस बड़ी जंग जो है वो छिड़ गई है। मैं अभी उस तरफ भी आता हूं कि पाकिस्तान क्यों हाई अलर्ट पर जा चुका है और सूरत हाल क्यों खराब है, लेकिन सबसे पहले आप ये सुनो, खबरें सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैंक्स जो है वहां पर पहुंचा दिए गए हैं और यूं लग रहा है कि चाइना इंडिया पर यहां से एक बहुत बड़ा हमला कर सकता है और चाइना अब अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कब्जा करने जा रहा है। नंबर 1, चाइना ने ये क्लेम किया है कि अब ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो उनकी टेरिटरी है और वहां पर अब चाइना की तरफ से कब्जा कर लिया गया है। ये एक बड़ी अहम खबर आ रही थी। अब दूसरी जानिब इंडिया जो है वो कन्फ्रंट नहीं कर सकता चाइना को, इंडिया चाइना के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। ऑलरेडी पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजी की बदौलत इंडिया को जंग के अंदर शिकस्त दे दी है। तो अब इंडिया ने पहले भी बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना एक नोटम जारी किया था और उनकी नेवी जो है वो एक मिसाइल टेस्ट फायर करने जा रही थी, उसको टेस्ट किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ जो है वो जासूस जो है वो बहरी बेड़े चाइना के बे ऑफ बंगाल में देखे, इंडिया ने वो नोटम मंसूख कर दिया। बहरी उनकी जो ताकत है वहां पर नीस्तो नाबूद आपको देखने को मिली कि जब भारतीय नेवी जो है वो समुद्रों से वापस मुड़ी, वो उल्टे पांव भागी और उनको वो जो है मिसाइल टेस्ट उन्होंने करना था वो उनको मंसूख करना पड़ा। तो अब खबर आ रही है कि 17 से 20 दिसंबर तक इंडिया ने बे ऑफ बंगाल के रीजन के अंदर जो है वो जनाब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इंडिया वहां पर अपना मिसाइल टेस्ट फायर करने जा रहा है। और ये जो अबू कलाम जजीरा है वहां पर इंडिया ने ऑलरेडी बहुत सारे मिसाइल टेस्ट जो है वो कर चुके हैं, अब वहीं पर ही ये मिसाइल टेस्ट होने हैं। तो ये बड़ी नफ्सियात की जंग इस वक्त शुरू हो चुकी है। इस वक्त भारत जो है वो चूंकि उसने पाकिस्तान के खिलाफ भी 2.5 फ्रंट खोले हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर है, इंडिया का बॉर्डर है, उधर से पाकिस्तान पर अंदर से अटैक्स हो रहे हैं, टीटीपी की प्रॉक्सी जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये चीन खुसूसी तौर पर बहरा हिंद के अंदर भी और खलीज बंगाल में भारत की हर हरकत पर वो नजर रखे हुए और उसको तो पता चल जाएगा कि जो मिसाइल टेस्ट फायर होने हैं, जो टेक्नोलॉजी भारत अब इस्तेमाल करने जा रहा है, चाइना ने उसका पता लगाना है और अब चाइना उसका मुकाबला भी जनाब करेगा। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि भारत इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो चुका है, भारत के लिए सूरत हाल इस वक्त बड़ी ही खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है कि अरुणाचल प्रदेश पर इस वक्त चाइना ने हाथ जो है वो संभाला हुआ है। तो वहीं पर दूसरी जानिब जरा आपको मैं एक और खबर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की फिजाइया भी अचानक से हाई अलर्ट पर जा चुकी है। अब एक तरफ तो बे ऑफ बंगाल में, दूसरी जानिब अरेबियन सी कराची से तकरीबन 100 से 120 नॉटिकल माइल्स दूर इंडिया की एयरफोर्स जो है वो कल उनका नोटम जो है उसका आगाज होने जा रहा है। वहां पर मुकम्मल तौर पर फजाई हदूद को बंद कर दिया गया है और इंडियन एयरफोर्स जो है वो समुद्रों के अंदर जनाब एक बहुत बड़े मिसाइल टेस्ट करने जा रही है। और कराची से ये जो है वो ब्रह्मोस की रेंज जो है जो मुझे लग रहा है कि वो देखेंगे कि हम किस तरह से कराची को टारगेट कर सकते हैं, कौन कौन से इलाके टारगेट हो सकते हैं और कितनी अपनी हदूद में रहकर हम कराची पर मिसाइल जो है उसको फायर किया जा सकता है। तो इसके हवाले से इंडिया की एयरफोर्स जो है वो इस वक्त अपने खतरनाक तरीन मिसाइल को टेस्ट करने जा रही है। उनका ये 10 और 11 दिसंबर का नोटम है जिसके लिए कल पाकिस्तान की फिजाइया भी हाई अलर्ट पर होगी और कल से ये मामला शुरू होंगे, कल से नोटम का आगाज होगा। पाकिस्तान की फिजाइया भी अब कराची के करीब इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर है कि इंडिया एक बड़े मिस एडवेंचर की जहां पर एक जानिब तो तैयारी कर रहा है, कश्मीर वाली साइड से पूंछ सेक्टर के ऊपर एलओसी के ऊपर इन्होंने वहां पर भी आग लगाना शुरू कर दी है। वहां पर जो फॉरेस्ट है उनको आग लगाई जा रही है। उसके अलावा जो माइंस है उसको भी आग लगाने का सिलसिला शुरू हुआ है और इंडिया ये पोर्ट्रे कर रहा है कि कहीं पाकिस्तान ने इंडिया पर एक हमले का प्लान किया है। हालांकि इंडिया फॉल्स फ्लैग की तैयारियां करके ये सारा काम करने की जनाब कोशिशें कर रहा है। तो ये तफसीलात हैं अगले 24 घंटे इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस नाज़रीन के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।